एनके न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। महायज्ञ समिति के कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। रिपोर्ट एसबी सिंह निडर, वाराणसी से। समिति के लोगों ने यज्ञ को सकुशल संपन्न कराने संबंधी बातों पर विस्तृत चर्चा की। प्रारंभ में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ समिति के मीडिया प्रभारी श्री जनार्दन साडेले ने आगंतुक प्रेस प्रतिनिधियों का परिचय कराते हुए यज्ञ संचालन से संबंधित सभी प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रेस वार्ता के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री शैलेंद्र चौबे, श्री अयोध्या दुबे, डॉक्टर प्रमोद कुमार पांडे, श्री नंदन उपाध्याय और नाचक उपाध्याय, श्री रामशीष तिवारी, श्री रामाशंकर उपाध्याय, रविंद्र ओझा, मुन्ना पांडे, पंकज ओझा, श्री संजय शुक्ला, गांधी जी, श्री अरविंद सिंह, डॉक्टर विनोद चतुर्वेदी, श्री नंदजी उपाध्याय, संजय तिवारी, पंकज चौबे, अमेंद्र दुबे, गिरीश मिश्रा जी, श्री सुरेंद्र पांडे, श्री मुन्ना पाठक, संजय पांडे, संतोष पांडे, अनिल पांडे, सुमंत चौबे, अजय राज प्रधान जी, श्री चंद्रभान सिंह और लल्लू बिहारी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। इस यज्ञ में शामिल होना आम बात होती है। बनारस के मीडिया के लोग पहली बार हो सकता है कि इस यज्ञ को यहाँ इस धरती पर देखेंगे, लेकिन हम अपने अनुभवों के आधार पर ये बताना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम काशी की धरती पर होने जा रहा है और गंगा का पावन तट, उत्तर वाहिनी गंगा और ये पवित्र कार्तिक मास, ये सारे संयोग एक साथ जुड़े हैं। और हम लोगों ने कल तय किया कि इस यज्ञ की पूरी समग्र जानकारी एक मंच से एक ही साथ बनारस के पूरे मीडिया घराने को देने के लिए कि उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। यह विचार आया समिति के लोगों से बातचीत के बाद। हमारे भाई हरेंद्र शुक्ला जी जो स्वयं भारत 24 चैनल से जुड़े हुए हैं। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम भगवध्वजा, मंगलम चंद्रकुंडाक्षम, मंगलाय तनुष्ण, लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामन। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष के सुविख्यात ज्योतिर्विद एवं देश विदेशों में जिनके द्वारा सनातन धर्म का विस्तार किया गया है, श्री पूजन शास्त्री जी महाराज जी, गुरु नाम स्वामी शशिधराचार्य जी, इस यज्ञ के सचिव, परम श्रद्धेय, परमादरणीय, जिनका बड़ा ही सतत प्रयास है, डॉक्टर धीरेन्द्र तिवारी जी, और आचार्यों के द्वारा आचार्यत्व की व्यवस्था होगी। उसके साथ साथ इसमें लगभग बहुत आए जजमान हैं जो कुंड पर बैठेंगे, जिनके द्वारा इस यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। और लगभग 500 की विशेषता बताने के लिए हमारे तुरंत दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष जी के जो दिए हुए आदेश हैं उसका मैं पालन करता हूँ। क्षेत्र में मां गंगा के तट पर यह श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। यज्ञार्थात कर्मणो अत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ के अतिरिक्त कोई भी कर्म हम करते हैं तो कर्म बंधन में पड़ जाते हैं, लेकिन यदि यज्ञ के साथ हम कर्म करते हैं तो कर्म बंधन में नहीं पड़ते हैं। अभी 2 दिन पहले हम गए थे संकट मोचन के महंत जी के पास। उन्होंने कहा कि पहले कितना स्वच्छ वातावरण था और आज कैसी स्थिति हो गई कि गंगा तटों पर नशेड़ी और अश्लील हरकत करने वाले लोग जुट रहे हैं। हमने कहा कि इसका भी उपाय वेदों में है। यदि हर घाट पर ब्राह्मण गण और सभी गण जितने लोग हैं, संध्या करने का अधिकार सबको है। सभी लोग यदि संध्या शुरू कर दें तो इसका निवारण हो जाएगा। और आज से ही मैंने वहाँ संध्या प्रारंभ करा दिया हूँ। हमारे कुछ 10-20 पंडित जी लोग गए थे और उन्होंने संध्या किया। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से यह मैसेज पूरे बनारस में जाए। उन सभी से मैं प्रार्थना करूँगा हाथ जोड़ करके कि जितने भी पहले पंडित समुदाय हैं वो जिस गंगा के घाट पर उनका नज़दीक निवास है वो ठीक 6 बजे आकर के प्रतिदिन संध्या करें। इससे भारत का गौरव बढ़ेगा, भारत उन्नत होगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी और विश्व में शांति आएगी। हर आदमी तक पहुँच जाए। दिल्ली श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ समिति का मीडिया प्रभारी जनार्दन जी, जो ये लक्ष्मी महान यज्ञ होने जा रहा है, कितने दिनों का है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, ये यज्ञ
उस महान संत की प्रेरणा से हम लोग करने जा रहे हैं, जो न केवल भारतवर्ष बल्कि विश्व में भी इन दिनों सनातन धर्म और रामानुजाचार्य के द्वारा स्थापित जो संप्रदाय है उसको विश्व स्तर पर स्थापित करने के प्रयासों में लगे हुए हैं श्री जीयर स्वामी जी। उनके सानिध्य में ये पूरा कार्यक्रम हमारा 22 से 27 नवंबर तक का है। कहाँ पे होगा ये हम लोग जिस स्थल पर ये नाम बताइए। ये श्री बच्चन साहनी कल्याण मंडपम, विश्व सुंदरी पुल के बगल में श्री बच्चन साहनी कल्याण मंडपम ये इस स्थल को कहा जाता है और मारुति नगर कॉलोनी के सामने है, गंगा तट पर। लीडर क्रांति न्यूज।